This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। लेकिन उससे पहले देखें कि आप सभी का पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। तो पिछली क्लास में आपसे जो है वो एक ही सवाल पूछा गया था, जो कि संगत या असंगत पर आधारित था, है ना। संगत है कि असंगत, उस पर आधारित था। तो उस सवाल के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है मीनाक्षी, मुस्कान, अयान, एट अल्फिया, शबनम, अश्विनी, प्रीति, खुशी, अंजलि, हर्षिता, रितिका, साहिल, खुशबू, आयशा, अलका, मनीषा, शिवानी, खुशी, शुभम, सुरुचि, काजल, भूमिका, मनीषा, अनीता जी के नाम से जो है, अनीता लोहिया जी के नाम से जो स्टूडेंट है, दीपिका, नैन्सी, निकिता, नेहा, साहिल, कीर्ति, नेहा, वंदना, रितिका, सुहानी, अमिता, काजल, हिमानी, कृष्ण शरावत जी के नाम से शिवानी, हरीश, साहिल, प्राची, शिल्पी, चमन, अंजू और लक्ष्मी। तो इन सभी बच्चों ने पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसके आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे। और ये व्हाइट कलर वाले बच्चे हैं जिन्होंने पोल में आंसर तो किया बट गलत हो गया, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। पोल में आपने आंसर दिया, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों के नाम भी ये रेड मार्क में आपको दिख रहे हैं, मोनिका, आरती, सुहानी, अमन, रानी, महिमा, साहिल, चंद्रप्रभा, पुष्पा, पतिराम जी के नाम से जो है, अंकित, रंगा जी के नाम से जो है, सुमन, पलक शर्मा जी के नाम से जो है, मंजू, सतीश, मुस्कान सिंह जी के नाम से जो है, सचिन, अंजलि, खुशबू, सूरज यादव जी के नाम से जो है, और अंशिका, और पीछे राजबीर जी के नाम से जो है, इन सभी बच्चों की जो है वो अब्सेंट मार्क होगी कल की क्लास के लिए, क्योंकि इन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था। अगर आप क्लास में आते हो और आप चाहते हो कि आपकी प्रेजेंट मार्क हो तो प्लीज पोल में आंसर दिया करो, क्योंकि जो बच्चा पोल में आंसर देता है उसके लिए समझा जाता है कि वो क्लास में ही था, क्लास में उसका ध्यान था, क्लास में जब पोल का क्वेश्चन आया तो उसने आंसर किया, मतलब वो एक्टिव था। लेकिन अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो तो इसका मतलब कि आप एक्टिव नहीं थे। आपने क्लास तो ज्वाइन की पर क्लास में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, क्लास में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, आपका ध्यान क्लास में है ही नहीं। ठीक है, जितने बच्चों का नाम रेड मार्क में आएगा देख लेना भाई, आपकी अब्सेंट अब मार्क होती रहेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर के नए टॉपिक को। वैसे नया टॉपिक तो नहीं है, पुराना वाला टॉपिक ही है। तो आपको यहाँ पे सवाल दिया, सवाल तो नहीं, इसका नाम है चैप्टर टॉपिक का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब मानक रूप, जो कि हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, है ना, कि क्या होता है व्यापक रूप, क्या होता है मानक रूप। तो ऐसा रूप जो हमें ये बताता है कि दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है वो दिखता कैसा है, जो चीज हमें ये बताएगी वो उसका व्यापक रूप होगी, वो उसका मानक रूप होगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे समीकरण, अच्छा मैं इसका मानक रूप लिखती हूँ। पोल में आंसर बिल्कुल मैं बताऊंगी बेटा, पोल में आंसर कैसे देते हैं। अभी पोल ओपन नहीं होगा, जैसे ही पोल में क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसके मानक रूप होता है a1x जमा का निशान, ठीक है, a1x जमा का निशान b1y जमा का निशान c1 बराबर 0। ये है पहले समीकरण के लिए मानक रूप। और दूसरे समीकरण के लिए मानक रूप होगा a2x जमा b2y जमा C2 बराबर में 0। ठीक है, तो जब भी आपको रैखिक समीकरण युग्म मिलेगा, युग्म का मतलब होता है कि जहां पे आपको दो रैखिक समीकरण मिलेंगे, मतलब उनका जोड़ा मिलेगा, उसको हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो उसका मानक रूप ये होता है जो मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब चलो इसको जरा अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन पे। मान लीजिए मैंने आपको समीकरण दिया, मैंने बोला कि समीकरण है 5x माइनस का 4y माइनस का 8 बराबर में इसके 0। ठीक है, और वहीं मैंने दूसरा समीकरण दिया जो कि है 6x जमा का 4y और जमा का 10 बराबर 0। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ a1 का मान कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? चैट में लिखो, क्या आंसर होगा? 5। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाला समीकरण होता है जिसको हम पहला समीकरण कहते हैं, उसकी तुलना करनी है a1x
जमा B1Y जमा C1 बराबर 0 के साथ। तो ये मैंने इसकी तुलना यहाँ पे की ऊपर वाले समीकरण की। और जो नीचे वाला समीकरण होता है उसकी तुलना किसके साथ करें, तो उसकी तुलना करनी होती है A2X किसके साथ, A2X जमा का निशान B2Y जमा का निशान C2 बराबर में 0। तो लाइट का कुछ इलाज करो, कंप्लेन करो जहां लाइट नहीं आ रही है अगर, तो ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो बिजली बोर्ड का अगर आपके पास नंबर हो तो, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, इसकी तुलना कर दी। अब तुलना करने के बाद क्या होगा, हमने इनका मान लिखना है A1 B1 C1 A2 B2 C2। हमेशा ध्यान में रखो, अगर बोला है A1 तो ऊपर वाले समीकरण को देखो, अगर बोला है A2 तो नीचे वाले समीकरण को देखो, ठीक है। 1 2 का ध्यान रखना है, गलत मत करना। आपने अगर ऐसे लिख दिया कि भाई A1 जो है वो 6 के बराबर है, तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें A1 की, तो A1 की जगह पे 5 है तो 5 लिख दिया। बात करें B1 की, तो भाई B1 कितना है, मैम 4 पक्का, मैम -4 -4 बिल्कुल। कैसा 4 है, तो -4 है भाई, सिर्फ 4 थोड़ी है, -4। अच्छा B2 कितना है, मैम 8 है 8। मैम 4 है प्लस का 4। हाँ, और यहाँ देखो कितने अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई कह रहा है 8, कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है -4 है। गलत गलत आंसर मत करो ना, ध्यान देखो यहाँ पे लिखा तो है, ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि जो B2 है उसका मान है 4। कैसा 4, जमा का 4। मैंने जानबूझ के B1 का मान माइनस में दिया था, B2 का मान प्लस में दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो कुछ बच्चे हो भी गए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं A2 का मान बताओ, A2 6 मैम 6 और अगर मैं बोलूं C2 का मान बताओ, C2 10 और C1 मैम 0 मैम -8 0 कहाँ है, 0 तो बराबर के उस पार है, मैम, माइनस का आपने 8 माइनस का 8। हाँ जी, ये 8 है, देखो ऐसे दो दो गोले दिख रहे हैं ना इसमें, 8 है ये, ठीक है। तो बस ये था हमारा बेसिक जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे बोल रखा है कि आपको एक समीकरण दिया है, आपने दो समीकरण दिए हैं, आपने इन दोनों समीकरणों को इनके मानक रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहला समीकरण है 5x माइनस का 4y जमा का 8 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण है 7x जमा 6y माइनस 9 बराबर में 0। बताओ इसमें मुझे कुछ बदलने की जरूरत है या ये ऑलरेडी मानक रूप में ही है? मैम ये मानक रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानक रूप में ही है, ठीक है। तो हम बस क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। तो मैं फिर से पहला समीकरण लिख लेती हूँ क्योंकि जगह नहीं थी उसके लिए। 5x माइनस 4y जमा 8 बराबर 0, और दूसरे की बात करें तो दूसरा समीकरण 7x जमा 6y माइनस 9 बराबर में 0। चलो इसकी तुलना कर लेते हैं इनके मानक रूप से। तो पहले समीकरण की तुलना करेंगे हम A1x जमा का निशान B1 y जमा का निशान C1 बराबर में 0 से, और दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे हम A2x जमा का निशान B2y जमा का निशान C2 बराबर 0 से। अब बात करते हैं यहाँ पे C2 कितने के बराबर, C2 -9 बिल्कुल। A1 कितने के बराबर, मैम 5 मैम 5 B2 कितने के बराबर, मैम प्लस -9 6 -9 B2 है, -9 तो भी C2 है। देखो C2 की जगह पे -9 लिख रखा है, B2 की जगह पे थोड़ी। B2 तो कितना है, 6 है। अच्छा B1 मैम -4 माइनस का 4, A2 7
और क्या बच गया? C1। मैम +8। ठीक है, तो बस यही था। ये कैसे समीकरण है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कैसे समीकरण है? दो चर वाले। क्यों इसको कहा हमने दो चर वाला? क्योंकि इसके पास दो चर है, एक चर है x, दूसरा चर है y। ठीक है, तो जिनके भी पास दो चर होते हैं उसको हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला उसको हम कहते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा चर हो जाए या दो से कम चर हो तो उसको हम कहेंगे कि या तो एक चर वाला या तो तीन चर वाला। ठीक है, दो चर मतलब दो ही चर होने चाहिए, एक्स वाई या सी डी या ई एफ या एम एन, लेकिन उससे ज्यादा चर नहीं होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा? उसको दो चर वाला नहीं कह पाएंगे। तो चलिए अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने एक सवाल की तरफ जो कि आपको पोल में करना है। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। मैं समीकरण लिख के आपको देती हूँ। समीकरण है 2a जमा 10b जमा c बराबर में 0 और दूसरा समीकरण है 5a जमा 6b जमा 10 बराबर में 0। बताओ ये जो यहाँ पर आपको समीकरण युग्म दिख रहा है, रैखिक समीकरण युग्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दो चर वाला है या नहीं? अगर आपको लगता है हाँ ये दो चर वाला ही तो है तो आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। पोल अभी नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं जबकि ऑप्शन इसमें 2 ही है, तो मैं 2 ऑप्शन को हटा रही हूँ। नहीं तो कुछ बच्चे सी डी पे क्लिक कर देंगे जो कि है ही नहीं। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं पता आंसर कैसे देते हैं वो मैं यहाँ पे सुनना ध्यान से। फोन में आपको नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, 3 डॉट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे, उन पे क्लिक करो। बेटा अभी डन मत बोलो कोई, तो मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा। अभी मुझे उन बच्चों को बताना है तो जिनको नहीं आता आंसर करना। 3 बिंदुओं में आपको दिखेगा एक्टिविटीज का ऑप्शन। अगर तो आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है तो मतलब आपका पोल चलेगा, अगर ऑप्शन नहीं आता तो मतलब आपके फोन में पोल नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन है तो उस पर भी क्लिक करो और उसके बाद आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पर भी क्लिक आपने करना है। फिर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, ए बी। अगर आपको लगता है इसका आंसर हाँ है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो। अगर आपको लगता है इसका आंसर बी है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो। ठीक है, फिर टिक कर लिया ऑप्शन पे, फिर नीचे वोट के निशान को दबाना है। जैसे ही आप वोट पे क्लिक करते हो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। जैसे ही वोट पे क्लिक करोगे आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी पूछा था ये डाउट, शायद किस नाम से थे वो, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। डन मैम। ओके ठीक है। देखो हैंड रेज कर लो, इसका भी आंसर होता है ना, बस अपना हैंड रेज कर लो। और किसी को अगर अभी भी डाउट है कि पोल में आंसर कैसे देते हैं तो मुझसे पूछ लो। अगर अभी भी किसी को डाउट है आंसर देने में तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। मैम मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कोई सा भी। आपने 3 डॉट पे क्लिक करके क्या क्या ऑप्शन आया देखो जरा। ऐसा ऑप्शन होगा एक एक्टिविटीज का, नहीं है मैम। जिसपे त्रिभुज बना है और कुछ ऐसा डब्बा सा बना है। मैम तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं मैम, 4 ऑप्शन हाँ, है जिसमें इन कॉल मैसेज और दूसरा शेयर स्क्रीन और तीसरा टर्न ऑफ कैप्शन, चौथे में रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। अच्छा तो मतलब आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है तो आपके फोन में पोल नहीं चलेगा। आपने एक बार ट्राई करना है कि आप अपने ऐप को अपडेट करो, गूगल मीट को भी अपडेट करो और क्रोम को भी अपडेट करो, फिर क्या पता आ जाए। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो इसका मतलब आपके फोन में पोल नहीं चल पाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके बेटा। क्लास में हमारे पास है 63 बच्चे, 3 बच्चों के पोल नहीं आता और तो बच गए हमारे पास 63 बच्चे। 63 में से 48 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चों ने अभी तक आंसर क्यों नहीं किया? अब मैं 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ। जिससे आंसर नहीं किया है आंसर कर लो, क्योंकि मैंने बता दिया है जितने बच्चों के नाम रेड मार्क में आएंगे मैं सर और मैम को बोल दूंगी कि उनकी अब्सेंट मार्क करनी है, क्योंकि वो क्लास में तो थे पर क्लास में होने का कुछ प्रूफ ही नहीं है ना।
क्लास में तो आए थे पर उन्होंने क्लास को सुना है, क्लास को लिया है, पोल में आंसर किया, इसका तो प्रूफ है नहीं, तो इसलिए उनकी एब्सेंट मार्क करनी है। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बताओ आपको क्या लगता है, ये 2 चर वाला है कि नहीं है? मैम है। ठीक है, आप सभी को लगता है कि 2 चर वाला है। चलो देखते हैं। और कुछ बच्चों को लगता है कि 2 चर वाला नहीं है, तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, 2 चरों का मतलब कि आपको अपने समीकरण में सिर्फ 2 ही चर दिखने चाहिए। अगर मैं पूछूं पहले समीकरण में जो चर हैं उनके नाम मुझे बताइए, पहले समीकरण में कितने चर हैं? ए बी सी 3। बिल्कुल, डी भी है, नो मैम 3 ए है। बी सी 3 चर हैं। और अगर मैं पूछूं भाई बताओ नीचे वाले समीकरण में कितने चर हैं? मैम 2 और बी मैम 2 है, ए और बी। लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसा तो नहीं पूछा था ना कि नीचे वाला चर, अभी अभी चैट में बंद करो, अभी चैट में कुछ मत लिखो, ध्यान से सुनो, फिर अगला क्वेश्चन भी गलत करोगे, अगले क्वेश्चन में भी फिर गड़बड़ी करोगे। देखो, आपसे ये सवाल नहीं पूछा था कि नीचे वाला 2 चर का है कि नहीं है, ना आपसे ये पूछा था कि ऊपर वाला 2 चर का है कि नहीं है। आपसे पूछा था अगर इन दोनों को देखा जाए तो क्या ये दोनों 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? तो हम कहेंगे ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं हो सकते, क्योंकि एक समीकरण में 3 चर और एक समीकरण में 2 चर। कैसे हो सकता है पॉसिबल? अगर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता तो इसमें जो है वो ऊपर भी 2 ही चर होते, ए और बी ही होता, और नीचे तो 2 ही थे। लेकिन क्योंकि ऊपर हमें एक फालतू का चर मिल गया जिसका नाम था सी, इसकी वजह से ये 2 चर वाला नहीं बन सका, इसकी वजह से ये बन गया 3 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम मना करेंगे कि नहीं, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 2 चर वाले का मतलब है या उसमें 2 ही चर होने चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम। ठीक है, क्लियर है? 44 बच्चों का, बिल्कुल 44 बच्चों ने अपना आंसर गलत किया है। लेकिन ये चलो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कहाँ पे गड़बड़ करोगे। मुझे पता था इस क्वेश्चन में तो सभी बच्चे गड़बड़ करेंगे, इसलिए ये पोल के रिजल्ट में नहीं आ रहा क्वेश्चन। लेकिन अगला जो सवाल है वो पोल के क्वेश्चन में आएगा, उसमें ध्यान देना। अगर एक में 2 से ज्यादा चर दिख गए तो भी मना करना है, अगर 2 से कम चर दिख गए तो भी मना करना है। अगर 2 चर वाला बोल रहे हैं तो चरों की संख्या 2 ही होनी चाहिए, ऊपर वाले समीकरण में भी और नीचे वाले समीकरण में भी। बताओ अब ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे या नहीं करोगे? सभी को समझ आ गया? नहीं करोगे गलत? चलो देखते हैं फिर। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि ये 2 चर वाला समीकरण नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें 3 चर थे, ए भी, बी भी और सी भी, जिसकी वजह से ये 2 चर वाला नहीं रहा। 2 चर वाला इसको हम नहीं मान सकते। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसको मैं लिख देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद आपने बताना है कि ये 2 चर वाला है कि नहीं है। ठीक है, पहला समीकरण है 4x जमा का निशान 5y जमा का निशान z बराबर में इसके 0, और दूसरा समीकरण है 2x जमा का निशान 3y जमा का निशान 8 और बराबर में 0। अगर आपको लगता है ये 2 चर वाला तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, लगता है कि नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। फिर से मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन इसमें 2 ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन हटा रही हूं मैं अभी। और अब आपको पोल नजर आ चुका होगा। जाओ फटाफट से और आंसर कर दो। हैंड रेज करना है आंसर देने के बाद, आंसर देने से पहले हैंड रेज करके कोई फायदा नहीं है। जब आंसर दे दोगे उसके बाद हैंड रेज करना होता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अभी बहुत से बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, बिल्कुल आराम से सोच समझ के।
डन मैम। ओके इकतालीस बच्चों के Done, आंसर ma'am. आ चुके हैं। ओके बेटा, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। 45 बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्लास में हमारे पास है 67 स्टूडेंट, जिसमें से 3-4 बच्चों के पास पोल नहीं आता। तो 63 के करीब मान के मैं चल रही हूँ कि 63 बच्चे आंसर देने वाले हैं। तो 63 में से अभी सिर्फ 50 बच्चों के आंसर आए हैं। 13 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। तो 13 तो भाई बहुत ज्यादा बड़ी संख्या होती है। आंसर दिया करो। इतने आसान आसान सवाल के आंसर नहीं दोगे तो फिर कब आंसर दोगे? जब मुश्किल सवाल आएंगे तब, है? चलो फटाफट से आंसर करो। 51 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। इसमें करना कुछ नहीं है, बस देखना है और हाँ या ना बोलना है। तो इसके लिए इतना समय अब नहीं मिलेगा। अभी कर रही हूं मैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और ये पोल रिजल्ट में भी आएगा। तो बताओ अपना अपना आंसर क्या लगता है आपको, है या नहीं है? मैम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो चर था, एक था x, दूसरा था y, तीसरा आ गया z। तो इस z की वजह से ये 2 चर वाला नहीं हुआ, ये 3 चरों वाला बन गया। तो इसके कारण ये पूरा का पूरा युगम 2 चर वाला रैखिक समीकरण युगम नहीं कहलाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नो। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे और एक और सवाल करते हैं। चैट कर दिया मैंने ऑफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसको बिल्कुल ध्यान से करना। ऐसे सवाल हमने पिछली क्लास में भी किए थे, इसलिए अभी इसको मैंने आपको समझाया नहीं करना कैसे है। इसलिए अपनी मर्जी से जितना आता है उतना करो, और उसके बाद इसको हम सीखेंगे कि क्या करना था और कैसे करना था। अभी मुझे बस जानना है कि कितने बच्चे इसको खुद से कर पा रहे हैं और कितने बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। -15 बराबर है 4m -6n। बस इतना ही है ये सवाल। तो क्योंकि यहाँ पे m और n का इस्तेमाल किया है, तो चलो मानक रूप में आपको m और n के रूप में लिख देती हूं। आपने इसको लिख के बताना है कैसे, ऐसे am प्लस bn जमा c बराबर 0। इस मानक रूप में आप इसको लिख के बताओ, मतलब सारी की सारी चीजें बराबर के एक ही तरफ होनी चाहिए और बराबर के उस पार होना चाहिए 0। पहले इसको इसके मानक रूप में लिखो। मानक रूप में एक बार लिख दोगे तो बता देना कि c की जगह पे क्या आ रहा है, c की जगह पे कौन सी संख्या आ रही है। ठीक है, तो अभी इसको अपने हिसाब से कर लो, कोई बात नहीं, सही होता है गलत होता है चिंता नहीं करनी है, अपने हिसाब से बस आंसर करना है। जो भी आंसर आता है पोल में दे दो, और उसके बाद हम इसको सीखेंगे कि करते कैसे हैं या करना क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए सभी कोशिश कीजिए। पहले इसको इसके मानक रूप में लिखेंगे। हाँ, पहले इसको इसके मानक रूप में लिखेंगे, उसके बाद अपना आंसर देंगे। अगर मानक रूप में नहीं लिखा तो आंसर भी नहीं आएगा। डन मैम। ठीक है, डन मैम। ओके बच्चों, यस मैम। ओके बेटा, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। Done, ma'am. ओके ओके, मैम हमारे पास पोल नहीं आया। नीचे 3 डॉट होंगे बेटा, उस पर क्लिक करो, एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, वहां से जाके फिर पोल पे जाओ। ठीक है, डन मैम। ओके, 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, 1 पोल एक्टिव आएगा, उसके बाद आ जाएंगे 4 ऑप्शन, और फिर अपना आंसर आपने देना है। Done, ma'am. ओके बेटा, डन मैम। ओके,
किसी हो रही है नेटवर्क प्रॉब्लम? अब वो थोड़ी सी होगी क्योंकि बच्चे बहुत है ना। अड़तालीस बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। चलो तो अभी इसमें भी वैसे करना तो, हाँ इसमें तो करना है, इसमें तो सॉल्व करना है। किस किस को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ठीक है, जब हो जाएगा तो बेटा बता देना। और किसी को चाहिए तो ले लो थोड़ा सा समय और फिर अपना आंसर दे देना पोल में। तो 1 मिनट का पूरा समय देती हूँ मैं। 59 पे हम पोल को एंड करेंगे। मैम ज्यादा बड़ा तो नहीं है ये क्वेश्चन। हाँ नहीं है, बट फिर भी समय मांगा है तो थोड़ा सा देते हैं। 1 मिनट में फिर हम पोल को एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो आप पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बताओ मैम क्या लगता है आपको? ठीक है, तो बहुत से बच्चों को ए लगता है, पर देखते हैं इसका आंसर ए होगा या नहीं। तो इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे। क्वेश्चन था -15 बराबर में 4m - 6n, है ना, 6n, हाँ -6n। हाँ अभी चैट में लिखना बंद करो, अब यहाँ पे सीखो और देखो कि किसका सही है किसका गलत है, खुद से देख लेना, पर पहले यहाँ पे समझो। क्या ये अपने मानक रूप में है? नो मैम। नहीं है। क्या ये ax + by + c बराबर 0 के रूप में? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करें? तो हमें इसे इस रूप में बनाना पड़ेगा। इस रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें बराबर के एक तरफ होनी चाहिए और बराबर के दूसरी तरफ सिर्फ 0 होना चाहिए। तो मुझे इतना तो पता है कि बराबर के इस तरफ मुझे लाना है 0, ठीक है। अब अगर बराबर के इस तरफ 0 लाना है तो इसका ये मतलब है कि -15 को यहां से उठाओ और बराबर के उस तरफ भेजो। क्या करना पड़ेगा? -15 को यहां से उठा करके उस पार भेजना पड़ेगा। तो जब भी कोई संख्या बराबर के निशान को क्रॉस करती है, बराबर के निशान को जो है वो मतलब वहां से ऐसे उसके ऊपर से जाती है, तो क्या होता है, अगर संख्या प्लस की हो, अगर संख्या प्लस की हो तो माइनस बन जाती है, अगर संख्या माइनस की हो तो प्लस बन जाती है, ठीक है। तो बस इसका ध्यान रखना था। और हमारे पास जो समीकरण बनता वो क्या बनता, देखो 4m का तो 4m ही रहता, 4m का 4m ही रहता, और माइनस का हो जाता 6n। अब माइनस का 15 उठ करके इस तरफ आ रहा है। 15 कैसा है? माइनस का है। इसने क्या किया? बराबर को क्रॉस किया। बराबर को जो क्रॉस करेगा उसे अपना साइन बदलना पड़ेगा। 15 यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? मैम प्लस का। प्लस का। जमहा का 15, ठीक है, जमहा का 15। और इस तरफ क्या रह जाएगा भाई? 0 का 0, क्योंकि यहां से -15 आया ना, इस तरफ से -15 इधर को आया, तो इसलिए मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 0। अब देखो होता क्या है कि हमारी मर्जी है कि हम 0 को इस तरफ लिखें या 0 को इस तरफ लिखें, फर्क उससे कुछ पड़ेगा नहीं, है ये मानक रूप ही। अब आपकी मर्जी, आपने 0 को इस तरफ लिखना इस तरफ रहने दो, इस तरफ लिखना इस तरफ रहने दो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 4m का 4m
माइनस का 6n जमा का 15 और बराबर में इसके 0। फिर इसकी तुलना करो मानक रूप से, तो ये हो जाएगा ax जमा by जमा c बराबर में 0। और आपको बोला था कि c का मान ज्ञात करो, तो बताइए मुझे c की जगह पे कितना है? 15। तो आपने क्यों लिखा फिर -15? मैम क्यों लिखा -15? 15, ठीक है, ऐसा। चलो, तो इसलिए अब ध्यान रखना, डी है इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो एक और सवाल अगर मैं आपको ऐसे ही पूछूं, मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 10 बराबर 2x माइनस का 5y। अगर मुझे यहाँ से 10 को उठा के उधर भेजना है, तो वहां जाके 10 कैसा होगा? मैम माइनस का 10। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 10 यहाँ जमा का है, इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये माइनस का 10 बन जाएगा और इसकी जगह पे रह जाएगा 0। आपकी मर्जी भाई, 0 को इस तरफ लिखना, इस तरफ लिखे रहने दो। इसको आप इस तरफ लिखना चाहते हो बराबर 0, तो इस तरफ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया। और यहाँ से अगर मैं बोलूं a की वैल्यू कितनी है? मैम 2। b की वैल्यू कितनी है? और c की वैल्यू कितनी है? माइनस का। ठीक है, चलो। तो अभी ऐसे एक सवाल करेंगे हम पोल में। अभी बताओ, सभी को ध्यान रहेगा कि अगर चीज जमा की है तो वहां जाके माइनस की कर देनी है, अगर चीज माइनस की है तो वहां जाके उसको जमा का कर देना है। क्लियर है सभी को ये बात? यस मैम। किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है प्रियंका, फिर से समझते हैं। देखो, यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पे संख्या लिख रखी है ये कैसी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 10 बराबर है 2x माइनस का 5y, ठीक है। मुझे इसको इसके मानक रूप में लिखना है। मानक रूप कहता है कि पहले x वाली टर्म आनी चाहिए, फिर b वाली टर्म आनी चाहिए, फिर c आना चाहिए, फिर 0। बेटा अभी चैट में हेलो हाय मत करो, वरना मैं चैट ऑफ कर दूंगी। आपको पता है क्लास में हम हैं, कितने सारे बच्चे क्लास में हैं, तो डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करनी है। सभी को ध्यान रखना है ये बात को, ठीक है। क्वेश्चन सीखो, यहाँ पे पोल में क्वेश्चन आएगा, फिर वहां गलत कर देते हो या तो आंसर ही नहीं देते हो। बाकी बच्चों को तो पढ़ने दो। तो 10 बराबर है 2x माइनस 5y लिखा मैंने। हाँ, फिर से बता रही हूँ, देखो जिसको जिसको समझ नहीं आया फिर से ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आपको दिया गया होगा ये, और मतलब इस तरह का, ये नहीं होगा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन होगा। आपको बोला होगा कि इस क्वेश्चन को इसके मानक रूप में लिखो, मतलब कि ऐसे लिख के बताओ। कैसे लिख के बताओ? ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिख के बताओ। इसके रूप में लिखने के बाद आपको पूछा जाएगा या तो a का मान, या तो b का मान, या तो c का मान, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मानक रूप में लिखने के लिए हम चाहते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी एक ही तरफ हो। तो हमने क्या किया, 10 को यहां से उठाया और 10 को उधर भेजा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, मानक रूप कहता है सारी चीजें एक तरफ होनी चाहिए और बराबर के दूसरी तरफ 0 होना चाहिए, 0 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमने लिख दिया अपने समीकरण को, 2x ऐसे का ऐसा लिख दिया, माइनस का 5y ऐसे का ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इस 10 को यहां से उठा के उधर भेजने की कोशिश की। अगर कोई चीज जमा में होती है और वो अगर क्या करती है, बराबर के निशान को क्रॉस करती है, बराबर के निशान को लांघ के जाती है, तो अगर वो जमा की है तो बराबर के उस पार माइनस की बन जाएगी। अगर संख्या माइनस की है तो बराबर के उस तरफ जाके जमा की बन जाएगी। हमारा जो ये 10 है ये यहाँ पे जमा का है, क्योंकि इसके पास कोई चिन्ह नहीं था। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास जमा होता है, तो 10 यहाँ पे जमा का है। इसको उठा के जब मैं उधर भेजूंगी तो ये माइनस का 10 बन जाएगा और बराबर में इसके 0 लिखेंगे। बराबर का 0 यहाँ लिखना, यहाँ लिख लो, या इस तरफ को लिखना है इस तरफ को लिख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन मानक रूप बन जाएगा। गुड इवनिंग, ठीक है, लेकिन हमारा मानक रूप बन जाएगा। अब यहाँ से इसकी तुलना करो जरा ax by c से, तो c की जगह पे कितना आया? -10। -10। माइनस का 10। और a की जगह पे कितना आया?
मैम 2x। x नहीं, सिर्फ सिर्फ 2। और b की जगह पे कितना आया? -5 मैम -5। बस इतना, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं, अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं लिखूं यहाँ पर होता माइनस का 10 बराबर है 5x माइनस 6y। अब हम क्या करते? तो अब हमने देखो इसको तो ऐसे कैसा लिखना है, हमें चीजों को एक तरफ लेके आना है। 5x तो भाई ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस का 6y ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बराबर के उस पार माइनस का 10 है, तो इसको उठा के इधर लेके आओ। इधर जब ये 10 आएगा तो कैसा होगा, माइनस का या प्लस का? प्लस का। जमा का 10 बराबर में 0। अब यहाँ से a का मान निकालो तो a 5 है, b -6 है, c जमा का 10 है। मतलब अगर ये क्वेश्चन करने हैं तो मानक रूप में लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो फिर क्वेश्चन भी नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो तो अभी के लिए करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपने इसको मानक रूप में लिखना है, फिर जिसकी भी आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, चाहे a की पूछी हो, b की पूछी हो, c की पूछी हो, वो आपने बतानी है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है और ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से करना है। आपको समीकरण दे रखा है 7 बराबर है 4x माइनस का 3y। 7 बराबर है 4x माइनस का 3y आपको दे रखा है। पहले इसको इसके मानक रूप में लिखिए और मानक रूप में लिखने के बाद बताइए कि जो b है, b की जगह पर कौन सी संख्या है। पहले इसको मानक रूप में लिखो, देखो, फिर बताओ कि जो b है उसकी जगह पर कौन सी संख्या है। ठीक है, बिल्कुल आराम से करना है, सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हैंड रेज क्यों कर रहे हो भाई? अभी तो पोल में आंसर ही नहीं किया, अभी तो पोल ही ओपन नहीं हुआ था। अब पहले तो पोल में आंसर करो, फिर हैंड रेज करना। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से सोच समझ के करना। और मान किसका बताना है? तो b का मान बताना है, b। ठीक है, किसी और चीज का मान मत बताना। b का पूछा है तो आपकी नजर सिर्फ b पर जानी चाहिए और किसी पर नहीं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करते रहो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। यस मैम। ओके बेटा, चलो 34 34 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 66 बच्चे हैं, 66 स्टूडेंट है, जिसमें से 3-4 बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो 62 बच्चे हैं जिनको जो आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 12 तक मैं वेट करूंगी, उससे पहले अगर मुझे लगता है काफी बच्चों ने कर लिया तो 12 से पहले भी पोल एंड हो सकता है, लेकिन 12 के बाद तो पक्का होगा। ठीक है, 9:12 पे पोल को एंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो जितनी जल्दी हो सके अपना आंसर दे दो, क्योंकि ये सवाल भी बहुत ही छोटा है, इतना लंबा सवाल नहीं है। बस देखना है, फटाफट से मानक रूप में लिखना है। ओके, और फिर अपना आंसर जो है वो पोल में जाके देना है। बी का मान ध्यान रखना भाई, बी पूछा है, बी का मान पूछा है, ए और सी का नहीं। हम फॉर्मूले में लगाएंगे ना? डन मैम। फॉर्मूला तो नहीं, बट आपने इसकी तुलना करनी है मानक रूप से। ax जमा by जमा c बराबर 0 से इसकी तुलना करो और फिर बताओ कि b की जगह पे कितना है। ओके ओके अंजलि, ठीक है। 51 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 53 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 54 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। बी का मान भाई, सी का मान नहीं पूछा है, बी फॉर बॉल, वो बताओ बी। बी की जगह पे जो आएगा वो बताना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो बी की जगह पर है वो बताना है, वो वाली संख्या बतानी है, जिसका साइन भी देखना है और संख्या भी देखनी है। ठीक है, 11 हो चुके हैं। ओके, 11 हो चुके हैं, 9:11। जैसे ही 12 होते हैं पोल एंड हो जाएगा। चलिए 10। मैम मेरा गलत चला गया। क्या हो गया?
गलत। बेटा ध्यान से किया करो थोड़ा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है। अभी भी 7-8 बच्चे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं पोल में, जिनको कुछ अता पता ही नहीं है भाई। तो आंसर किया करो प्लीज। हमने सबसे पहले इसको इसके मानक रूप में लिखना है। हाँ भी सुन लो। तो इसको लिखूंगी मैं 4x ऐसे का माइनस का 3y ऐसे का ऐसा, 7 यहाँ पे जमा का था, 7 को मैंने उधर भेजा तो ये वहां जाके माइनस का 7 बन जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। इसकी तुलना करो ax जमा by जमा c के साथ। तो ax जमा का by जमा का c बराबर है 0। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो भाई a की जगह पर 4 है, ठीक है, b की जगह पे माइनस का 3 है और c की जगह पर है माइनस का 7। आपसे सवाल में सिर्फ और सिर्फ b के बारे में पूछा था, तो आंसर भी हम सिर्फ और सिर्फ b का ही देंगे, जो कि -3 है, जो कि ऑप्शन नंबर c में है। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर b पे टिक किया था, तो मैंने आपको पहले बताया था कि c वाली वैल्यू पे टिक मत करो, b का पूछा है तो भाई b पे ध्यान दो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि 38 स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही था 54 में से। लेकिन जितने भी बाकी बच्चे उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, पर कोई बात नहीं, सही गलत होता रहता है। आप सभी ने पोल में आंसर किया, इसलिए सभी को वेरी गुड। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब करते हैं एक और सवाल। बी वाले उत्तर पे टिक करना है। अरे बी वाले उत्तर पे थोड़ी टिक करना है, बी का मान मैंने तो सही करा है, बच्चों को लगा होगा। अच्छा, नहीं ऐसा थोड़ी लगता है, ठीक है। चलो तो अभी के लिए करते हैं हम चैट को ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है। आपको यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि, पहले तो मैं लिख लेती हूँ किसका मान। अच्छा, क्वेश्चन में गलत लिखा है, क्वेश्चन मत देखना, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ मान किसका किसका पता करना है। आपने पता करना है C1 की जगह पे कौन है और C2 की जगह पे कौन है, ठीक है। पहले मैं समीकरण लिख लेती हूँ, फिर आप अच्छे से बैठ के डिसाइड कर लेना। 5x जमा का 4y माइनस का 10 बराबर में 0, ये है हमारा पहला समीकरण, मतलब A1 B1 वाला। और उसके बाद दूसरा समीकरण है 8x जमा का 9y जमा का 10 बराबर में 0, यह है हमारा समीकरण A2 B2 वाला। अब आपने इन दोनों समीकरणों को अच्छे से देख के बताना है कि C1 की जगह पे कौन, C2 की जगह पे कौन। जो C1 की जगह पे है उसको C1 की जगह पर ही रखना है, गलती से उसको C2 पे मत रख देना, ठीक है। तो अभी पोल नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर आपको पोल नजर आ जाएगा। और हैंड रेज कर लेते हैं अभी। आंसर तो भाई अभी हुआ भी नहीं, पोल तो अभी दिखा भी नहीं है। ये पहले के हो रखे हैं। ओके चलिए, तो अभी के लिए मैंने पोल ओपन कर दिया है, जाओ अपना अपना आंसर दे दो। डन मैम। डन मैम। बच्चों ठीक है, ठीक है। डन मैम। ओके डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। 28 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। हाँ, जिसका भी हो चुका है वेरी गुड। हर्षिता कुछ कह रही हो तो बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैम। ओके ओके, सभी ट्राई करो। डन मैम। ओके बेटा, C1 मैम और आज C2 बस। सर क्लास में स्कूल में आए थे। ठीक है बेटा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी क्वेश्चन कर लो और बच्चों को भी करने दो। चलो 42 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। बाकी बच्चे भी ट्राई करते रहो ट्राई। सही आता है, गलत आता है, बात की बात है। सबसे बड़ी बात है कि आप कोशिश कर रहे हो अपना आंसर देने की, सही उत्तर तक पहुंचने की।
वो ज्यादा मैटर करता है, सही आता है गलत आता है वो उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इससे अच्छे से इसका आंसर देने की कोशिश देख के ही कीजिए। तो देना है उत्तर, आसानी तो है। बिल्कुल बिल्कुल, देख के आंसर करना है, ठीक है। देख लो, बस कर दो जो दिखता है आपको। हाँ जी बेटा, अभी 47 स्टूडेंट आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 65 बच्चे। 65 में से 3-4 बच्चों के पास पोल ऑप्शन नहीं है, तो 60 समझ के चल रही हूँ कि 60 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर करना है, जिनके पास पोल का ऑप्शन है और जिनको पोल में आंसर करना भी आता है। लेकिन आंसर अभी तक आए हैं सिर्फ 48 बच्चों के। तो अभी कर रही हूं मैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके जरूर जरूर कर दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल था। चलो देखते हैं भाई। इसकी तुलना की जाती है a1x जमा b1y जमा c1 के साथ, और नीचे वाली समीकरण की तुलना करते हैं a2x जमा b2y जमा c2 के साथ। तो हमने बस देखना था कि भाई c1 की जगह पे कितना, c2 की जगह पे कितना। C1 की जगह पे भी 10 था, C2 की जगह पे भी 10 था, लेकिन फर्क था उनके साइन में। जो C1 वाला 10 है वो माइनस का है, जो C2 वाला 10 है वो जमा का है। इसलिए C1 -10, C2 10, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी मेरी तरफ से कोई गुड नाइट नहीं है, अभी पोल में और भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी मैं तो क्लास एंड नहीं कर रही, अभी तो इतने पूरे 11 मिनट है। अभी 11 मिनट में तो हम कितने सारे क्वेश्चन कर ले भाई, ठीक है। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना अगला सवाल। एक बार फिर समझते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो तुलना करनी है ना वो कैसे करनी है। आपको पता होना चाहिए समीकरण के बारे में कि इनकी तुलना किसके साथ की जाती है। तो जो पहला समीकरण होता है इसकी तुलना करते हैं a1x जमा b1y जमा c1 के साथ, ठीक है। और देखो बच्चों, क्लासेस को रेगुलरली लगाया करो, क्योंकि रोज अब क्लास होती है। तो रोज अगर क्लास नहीं लगाओगे तो आपके इतने सारे टॉपिक छूट जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए रोज क्लास लगाओ, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ऐसे बहुत से सवाल किए थे। a1x के साथ तुलना करनी है b1y जमा c1 बराबर है 0। किसकी? तो पहले समीकरण की। इस सवाल में नहीं, हर सवाल में, ठीक है, हर सवाल में ऐसा करना है। और जो दूसरा समीकरण होगा उसकी तुलना करनी है a2x जमा b2y जमा c2 और बराबर में 0 इसके साथ। बस आपको ये याद रखना है कि किसकी तुलना किसके साथ करनी है। एक बार आपको तुलना करनी आ गई तो फिर देखो, आपसे पूछा है कि C1 की जगह पे कितना है, C2 की जगह पे कितना है। तो हमने देखा C1 मतलब ऊपर वाला समीकरण, तो ऊपर वाले समीकरण में जो C1 था वो माइनस का 10 था, और नीचे वाला समीकरण मतलब C2, उसमें जो 10 है वो जमा का 10 है। इसलिए C1 हुआ -10, C2 हुआ प्लस का 10, ठीक है। यस मैम। बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अभी करते हैं अपना अगला सवाल। बेटा नींद आ रही है तो इसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलो तो अभी के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर चैट ऑफ कर दिया, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ध्यान से इसको देखना। बता देती हूँ इसमें करना क्या है, पहले बताती हूँ कि निकालना किसको है। आपने बताना है कि B1 की जगह पे कितना और B2 की जगह पे कितना, ये आपका सवाल है। किससे देख के बताना है? तो समीकरण लिख रही हूं। पहला समीकरण है 2x जमा 3y माइनस का 4 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस का निशान 7, y जमा का निशान 5 और इसके भी बराबर में 0। आपको पता है ऊपर वाला समीकरण होता है a1 वाला, नीचे वाला होता है a2 वाला। तो अब देखो अच्छे से, और b1 और b2 का मान ज्ञात करो कि b1 की जगह पे कितना है और b2 की जगह पे कितना है, ठीक है। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे अपना अपना आंसर देने की, जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से। अभी नहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद दिखेगा, अभी आंसर कर लो। डन मैम। यस मैम। ओके, ठीक है।
ओके बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। डन मैम। ध्यान से करना बिल्कुल। चलो अभी आपको पोल का रिजल्ट भी दिख जाएगा साइड में, ठीक है। और जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो आराम से सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, और जिन्होंने कर लिया है वो रिजल्ट देख सकते हैं। ओके बेटा, और ये जो हम A1 B1 C1 की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि यूं ही सीख रहे हैं। अगला जो टॉपिक आएगा उसमें यही आपके काम आएगी। माइनस का निशान को नहीं भूलना है, ठीक है। B1 कहाँ होता है वो देखना है, C1 कहाँ होता है वो देखना है। ये सारी चीजें आप सीख रहे हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें यही अगर आपको नहीं आया तो अगला टॉपिक भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये आ गया तो समझो वो टॉपिक आपके लिए थोड़ा आसान बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी पढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस यूं ही पढ़ रहे हैं भाई मजे के लिए, नहीं। हर एक टॉपिक अपने पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, सभी कोशिश करो। 50 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश। प्रियंका कुछ कह रहे हो? अगर नहीं कह रहे तो बेटा माइक ऑफ रखो, ठीक है। क्लास में हमारे पास अभी है 60 बच्चे, 60 में से 4 बच्चों के पास अगर ऑप्शन नहीं है पोल का तो ऐसे बचते हैं 54 तक बच्चे बचते हैं। तो चलो फिर करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 डन मैम। ओके 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बहुत से बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो देखते हैं, B1 मतलब पहले समीकरण का B, वो है 3। कैसा 3? जमहा का 3। तो यहाँ पे लिख दिया B1 की जगह पे 3। दूसरा B2 की जगह पे 7 है। कैसा वाला 7 है भाई? माइनस का 7 है, तो ये आ जाएगा -7। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे B1 3 था, B2 -7 था, और हमारे पास भी जो आंसर आया है वो B1 3 है और B2 माइनस का 7 है, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी हमने सीखा कि भाई रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका ग्राफ कैसे बनता है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है अभी। अच्छा, तो फिर रुक जाते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। चलिए, चैट मैंने फिर से कर दी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करना, ये है वर्गमूल 2 और साथ में है x, ठीक है। ये जो वर्गमूल है ये सिर्फ 2 के ऊपर लगा है, इसको ध्यान से करना। बता दूंगी करना क्या है, बिल्कुल सब कुछ समझा दूंगी, पर करना आप नहीं है। ऐसा मत करना कि करके भी मैं दूं। वर्गमूल 2 और इसके साथ में है x, फिर लगा दिया बराबर का निशान, फिर लिख दिया 7y और इसके साथ लिख दिया -9। नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज, जब आप मान लिखोगे वर्गमूल को नहीं हटा सकते, ठीक है। अब ये वर्गमूल 2 a का मान है, b का मान है, c का मान है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका भी मान है आप वर्गमूल नहीं हटा सकते। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, आपने इसको उठा के उधर नहीं भेजना है, नहीं भेजना इसको उठा के उधर। क्यों? क्योंकि अगर इसको उठा के उधर भेजोगे x वाली चीज माइनस की बन जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो क्या करें? 7y और -9 को उठा के इस तरफ लेके आओ, ठीक है। 7y और -9 को उठा के इस तरफ लेके आओ। ध्यान रखना, जब 7y और -9 को उठा के बराबर के इस तरफ लेके आओगे, उनके चिन्ह बदलते हैं। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी। फिर आपने इसकी तुलना कर देनी है ax + by + c के बराबर 0 के साथ। ध्यान रखना, इन दोनों को उठा के उधर भेजना है। 7y यहाँ पर किस चिन्ह का है ध्यान दो, वहां जाके कैसा बन जाएगा उसका ध्यान दो। 9 यहाँ पर कैसा है वो देखो, और बराबर के उस पार जाके कैसा बन जाएगा इसका ध्यान दो। और फिर a b c तीनों का मान निकाल के दो, तीनों का, ठीक है। तो पोल अभी आपको नजर आएगा बस थोड़ी देर में। तब तक के लिए अपने 3-4 काम जो मैंने बताए वो कर लो। कि इसको उठा के मत लाना इधर, जो आपके 7y और -9 है इनको उठा के उधर भेजना है, ठीक है। और उसके बाद
साइन वगैरह देख लेना भाई, चेंज होते हैं साइन वगैरह, कैसे चेंज करोगे सब कुछ देख के फिर अपना आंसर देना। और जो वर्गमूल 2 है उसका वर्गमूल आप अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। अगर वो किसी का मान है तो वो वर्गमूल 2 ही रहेगा मान में, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो कोशिश करते रहो। सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है कोई बात नहीं, लेकिन आंसर करो, ट्राई करो, कम से कम आपने कोशिश की अपना आंसर देने की, ठीक है। चलिए, किसी भी क्वेश्चन से कभी डरना नहीं है, आपको सब आता है, आपको बराबर के उस पार भेजना भी आता है, आपको मानक रूप भी आता है, आपको तुलना करनी भी आती है। तो कभी भी डरो मत, क्वेश्चन को डराओ, उसे डराओ कि भाई हमें तो आता है सॉल्व करना, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करते रहो, क्वेश्चन से मत डरो, क्वेश्चन को डराओ। ओके बेटा, 41 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 7y को उठा के बराबर के उस पार भेजो, उसका चिन्ह बदलेगा। -9 को उठा के बराबर के उस पार भेजो, 2x के पास, वर्गमूल 2x के पास भेजो, उसका भी चिन्ह बदलेगा। फिर से रिपीट कर रही हूं, 7y को वर्गमूल 2x के पास भेजो, उसका चिन्ह बदलेगा। और -9 को उठा के वर्गमूल 2x के पास भेजो, उसका भी चिन्ह बदलेगा। फिर बताओ कि a कितना, b कितना, c कितना, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। 46 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं और अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। कम से कम 10 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो अपना आंसर करो, क्योंकि जो बच्चे आंसर नहीं करेंगे, जिनका भी नाम रेड मार्क में आएगा, वो हमारे लिए अब्सेंट है, उनको हम अब्सेंट ही मानेंगे, चाहे उन्होंने क्लास को पूरे 1 घंटे लगाया हो, पर वो हमारे लिए अब्सेंट है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि पोल कब आ रहा है, आंसर कब करना है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, इसलिए उनको हम फिर अब्सेंट मानते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी 51 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अभी कर रही हूं मैं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो भाई पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो जो चीजें मैंने बताई थी बस उनका रखना था ध्यान। तो मैंने कहा वर्गमूल 2x यहाँ से नहीं हिलेगा, क्योंकि अगर इसको वहां भेजोगे तो ये माइनस का बन जाएगा, हमें x वाली चीज माइनस में चाहिए ही नहीं। तो हम 7y को उठा के इधर लेके आए, 7y यहाँ जमा का था, जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का 7y बन जाएगा। 9 यहाँ पे माइनस का है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो जमा का 9 बन जाएगा, और बराबर में इसके आ जाएगा 0। अब यहां से कर लो पता, कर लो इसकी तुलना, ax जमा by जमा c बराबर में 0। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हमें a का मान मिल गया कितना, वर्गमूल 2, और b का मान मिल गया कितना, -7, और c का मान मिल गया कितना, जमा का 9। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है ना, ये राइट है, और बाकी सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लास को लेकर के। लेकिन अभी भी इन क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।